हेलो गाइस, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बहुत से स्टूडेंट के मन में सवाल है कि नीट 2020 का लेवल कैसा हो सकता है। दूसरी चीज, हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। बहुत लंबा टाइम हो चुका है, अभी 2-3 महीने और वेट करना है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले, नीट का लेवल कैसा हो सकता है? इजी है, हार्ड है या मीडियम है? ठीक है। अब सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इजी के हिसाब से तैयारी करें और पेपर डिफ़िकल्ट आ जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। डिफ़िकल्ट के साथ तैयारी करें, इजी आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी तैयारी करो ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना ज़्यादा इजी, मीडियम के हिसाब से तैयारी करो। ठीक है। और पेपर इस बार आएगा इजी से थोड़ा हार्ड। जो 2019 में पेपर आया था ना, उससे थोड़ा सा हार्ड आएगा। हार्ड कैसे? या तो हो सकता है कुछ ट्रिकी क्वेश्चन डाल दें उसमें। ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन नहीं डालें तो हो सकता है कि उसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन ऐड कर दें। इस तरह से हो सकता है। अब मैं आपको मीडियम लेवल की तैयारी करने की क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप मीडियम लेवल के हिसाब से तैयारी करोगे ना, तो आप इजी से थोड़े हार्ड को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप देख लीजिए, एक किताब होती है ना, सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ मैं अभी इस समय। जैसे किताब होती है, किताब का जो सारा निचोड़ होता है वो एक पासबुक में होता है। फिर हम उस पासबुक को पढ़ते हैं, फिर हम उसको दिमाग में उतारते हैं, दिमाग से उतार के उसके निचोड़ को फिर हम पेपर में लिखते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जब आप मीडियम के लेवल के हिसाब से तैयारी करोगे ना, तो आप इसी से थोड़े हार्ड को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इजी से थोड़ा हार्ड पेपर आ सकता है? पिछली बार नीट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। ठीक है। एक तो ये रीज़न। दूसरा रीज़न ये, इस बार एम्स और जिपमर भी जुड़ गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा लेवल नीट का ज़्यादा हो गया है। ठीक है। अब ये भी सोच लीजिए कि ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि नीट की डेट थोड़ी भी खिसक गई है, लेकिन इस बार तो 2-3 महीने आगे खिसक गई है। ठीक है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तो जी पिछली बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी तो इस बार गिर जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। टॉपर के नंबर वही 690-700 के आसपास ही आएंगे। जो टॉपर है, जो जानता है नीट क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस जानता है, वो तो तैयारी करेगा। आप सोच रहे हो कि आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। ठीक है। आप अपने दोस्त से फ़ोन करके पूछ रहे हो कि यार भाई क्या करें, मन नहीं लग रहा। वो भी कहेगा हाँ भाई मेरा भी मन नहीं लग रहा। तो आप सोचोगे कि यार किसी का मन नहीं लग रहा तो मैं क्यों पढूं। ठीक है। लेकिन आप अपने आसपास के हिसाब से सोच रहे हो, है ना। जो पढ़ने वाला है ना, वह को तुरंत बीट करके आगे निकल जाएगा। इसलिए अपना दिमाग पढ़ाई में लगाओ। ठीक। अब हम बात करते हैं कि अब मैं ये बताता हूँ कि इस समय कुछ लोगों के मन में होप जागी है। जैसे जो लोग दूसरा कोर्स ज्वाइन कर चुके थे और उन्होंने इस साल नीट का फॉर्म डाल दिया, तो वो भी सोचेंगे चलो देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। वो थोड़ा बहुत पहले तैयारी कर रहे थे, या हो सकता है कुछ लोगों के मार्क्स पहले कम चल रहे हों, हो सकता है वो तैयारी करके आगे निकल जाएं। काफ़ी सारे लेक्चर पढ़ रहे थे यूट्यूब पे, है ना। अनअकैडमी पढ़ा रहा है काफ़ी अच्छा। ठीक है ना। इसीलिए एफर्ट डालते रहिए यार। इस समय बल्कि ज़्यादा टाइम है ना, तो बल्कि इस समय कंपटीशन ज़्यादा होगा। ये मत सोचो कि ज़्यादा टाइम है तो सब लोग ही बोर हो रहे हैं आपकी तरह। ऐसे नहीं है। जो करीब है, जिसने भले पहला एफर्ट होगा उसका, लेकिन वो भी अच्छे से तैयारी करेगा। और जिसका 3रा-4था साल होगा, वो क्यों चाहेगा कि मैं 2021 के लिए वेट करूं। वो 2020 में ही क्रैक करेगा। जितनी सीटें वो सारी सारी भरेंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ सीटें नहीं भरेंगी। ठीक है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, लोगों के दिमाग में ये होता है अरे यार 15 लाख 16 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, सीट तो इतनी सी है 35,000 के आसपास, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा यार। देखो, 15 लाख में से मैक्सिमम वो स्टूडेंट होते हैं 12 पास आउट होते हैं, यानी 12th के साथ पेपर 12th के साथ उन्होंने फॉर्म भरा है। ठीक है। अब उन्होंने फॉर्म भरा है लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की। इसलिए कुछ लोग तो होते हैं 11-12 में कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं चलो देख लेते हैं अगले साल तैयारी करनी है, अंदाजा लग जाएगा पेपर कैसा आता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे, है ना। दूसरा, जो जिनके पास मैथ भी होती है,
पास बायो भी होती है वो भी कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा, जो लोग तैयारी करने जाते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते एक्चुअल में, है ना। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत में तो ऐसे घर से जाते हैं तैयारी करने के लिए, अरे यार इस बार तो फोड़ के आएंगे ये और वो, तो दिवाली के आसपास उनका मूड बिगड़ जाता है, फिर उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। नहीं, उनका मतलब नहीं है तैयारी करने का। ठीक है ना। इसलिए 15 लाख में से आप 1 लाख तक रखिए, बस 14 लाख को हटा दीजिए। ठीक है। 1 लाख का मतलब है आसपास कम से कम 430 नंबर के आसपास, 430 440 नंबर के आसपास। पहले 320 के आसपास होते थे, लेकिन 430 440 नंबर के आसपास रख लीजिए आप। अब 1 लाख में से आपको लानी है लगभग 30-32 हज़ार रैंक। हालांकि ये तो ज़्यादा हो गई, लेकिन मैं बता रहा हूँ सीट के हिसाब से 30-35 हज़ार सीट है गवर्नमेंट की, है ना। अब जनरल ओबीसी वालों के लिए तो चाहिए कम से कम 9-7-8 हज़ार रैंक चाहिए, जब जाके उनका होता है बेचारों का, है ना। इसलिए ये प्रेशर कभी मत रखना यार 15 लाख बच्चे हैं तो यार 35 हज़ार सीट हैं तो यार कैसे होगा सिलेक्शन। यार होगा भाई, होगा, सारी सीटें भरेंगी, कोई ना कोई जाएगा। ये सोचो सीट तो एक है ना, मेरे को तो एक ही सीट चाहिए, मैं 2 सीट पे तो बैठूंगा है नहीं। बस एक सीट के हिसाब से सोचो, मैंने भी ऐसे ही सोचा था, हम भी हो गए पास, हमने भी क्रैक कर लिया नीट। ठीक है। इसलिए बिल्कुल तैयारी करते रहो मन से यार, होगा सिलेक्शन। थैंक यू दोस्तों।